हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जे। दिस इज सूरज मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग यार। टॉपिक मेनिया के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक मेनिया एक ऐसा सीरीज होता है जहां पे जो जेईई मेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 10 से 15 मिनट के बीच में आपको समझाया जाता है। साथ ही साथ में जो रिसेंट पीवाईक्यूज उससे पूछे गए हैं वो कराया जाता है। तो इसी रैंकर जेईई के चैनल पर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे टॉपिक मेनिया मैथ्स, टॉपिक मेनिया केमिस्ट्री और टॉपिक मेनिया फिजिक्स भी देखने को मिल जाता है। आज का जो टॉपिक है दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। ये कोई टॉपिक नहीं है, बेसिकली हमने जो स्टडी कर रखी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को, क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स को, बस उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। बट फिर भी कई बच्चे इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। आज इस वीडियो को आपको आखिरी बार देखना होगा, इसके बाद कभी भी आपको लाइफ में लोकेशन ऑफ रूट से डर नहीं लगने वाला है। रीजन ये है कि लोकेशन ऑफ रूट्स को हम बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमें उन चीजों को याद करना है। आप मेरे साथ आज यहाँ पे ये चीज सीखोगे कि भाई इसे याद करना ही नहीं है, सिंपली जो नॉलेज हमारे पास है हमें वही अप्लाई करना है। ये कोई नई चीज तो है ही नहीं। तो आप सबसे पहले इस नाम से डरो मत, लोकेशन ऑफ रूट्स ये कोई नई चीज नहीं है। लोकेशन ऑफ रूट्स आपका प्रीवियस जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है उसी का यूज है बस। तो सबसे पहले हमें ये नाम भूल जाना कि लोकेशन ऑफ रूट नेम है। अभी चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। सपोज कि भाई हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की बात करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लोकेशन ऑफ रूट्स है क्या यार। देखो जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक होता है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, या फिर इसी की बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर हमने ये एक्सप्रेशन होता है और इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम इसे 0 से इक्वेट कर देते हैं। फाइन, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या है भाई कि सपोज कोई हमारे पास एक नंबर है, इसके ग्राफ की अगर बात करते हैं कैसा ग्राफ बनता है, क्योंकि भैया ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ऊपर का मुंह होता है या फिर नीचे का मुंह होता है। ये केस होता है a इज ग्रेटर देन 0, ये केस होता है a इज लेस देन 0। व्हाट इज a इज लीडिंग कोफिशिएंट। बहुत ध्यान से समझना इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार वीडियो होने जा रहा है। दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट। फाइन, अब a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड होता है, a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड होता है। ये जो वर्टेक्स होता है ये क्या होता है, क्योंकि भैया ये x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2a और y कोऑर्डिनेट माइनस d बाई 4a होता है। और यहाँ पे भी सेम कहानी भैया माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। इतनी चीजें सभी को क्लियर होती हैं। अब कहानी क्या होती है भाई, सपोज ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक हमने इस तरीके से प्लॉट किया था। ये ऑब्वियसली इसके दो रूट्स हैं, जितनी बार x एक्सिस को कट करें उतने रूट्स होंगे। अच्छा, इसी क्वाड्रेटिक का कुछ ऐसा भी कर्व बन सकता है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या कहानी कि भैया d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल मिलते हैं। इस वाले केस में क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, जब टच ही नहीं करता था हम बोलते हैं d इज लेस देन 0, जहां पे कोई रूट नहीं मिलता, कहीं भी x एक्सिस को टच नहीं करता है। अब कोई नंबर हमने यार यहाँ पे k ले लिया। अब k क्या है, अल्फा और बीटा से छोटा है। अब इसमें आपको कोई जैसे कांस्टेंट दे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कह दिए भाई b की वैल्यू क्या होगी, a और c की वैल्यू दी है और b की वैल्यू क्या होगी, और आपको ये नॉलेज दे दिया कि भैया जो k है लेस देन अल्फा और बीटा है। अब अपना बेसिक सा नॉलेज आप अप्लाई करोगे भाई क्या क्या कहानी होगी। जैसे कुछ बेसिक नॉलेज मैं बताता हूँ क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। जैसे साफ साफ हमें दिख रहा है भैया यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे x एक्सिस जो होगा माइनस b बाई 2a होगा। तो सबसे पहली चीज दिख गई भैया k इज लेस देन माइनस b बाई 2a, k इज लेस देन बोथ अल्फा एंड बीटा। तो और क्या कहानी हमें दिख सकती है, डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू भी 0 हो सकता है, d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। फाइन, ये क्वाड्रेटिक कुछ ऊपर जाएगा तो इस तरीके से जाता रहेगा, है ना। तो k की अगर हम फंक्शन में वैल्यू देखेंगे f ऑफ k, है ना, ये f ऑफ k की बात है। अगर हमने y एक्सिस से प्लॉट कर दिया, ध्यान से समझना, तो f ऑफ k है, देखो पॉजिटिव y एक्सिस जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। f ऑफ k की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है। और a की बात करें, a भी ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k भी ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि क्यों हम f ऑफ k को नहीं ले रहे हैं। a इंटू एफ ऑफ k हम क्यों लेते हैं, क्या हमें दोनों केसेस की बात करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे a, यहाँ तो ये बताया नहीं गया कि a ग्रेटर देन 0 या फिर a लेस देन 0। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सीखते हैं कि भाई लोकेशन ऑफ रूट्स के वैरायटी ऑफ केसेस क्या क्या बन सकते हैं और कैसे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग विथ वेरी नंबर 1, सिर्फ अभी हम एक नंबर की बात करते हैं भैया k के रिस्पेक्ट में। देन इसके बाद हम k1 k2 दो वेरिएबल्स की बात कर लेंगे कि भैया k1 और k2 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो कैसी कहानी बनेगी।
तो सबसे पहला केस बना कि इफ बोथ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर लेस देन के। हमने कोई भी क्वाड्रेटिक मान लिया, एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें अभी ये नहीं पता है कि ये जो चीज है ए ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0। अब समझना, बोथ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेस देन के, मतलब अब समझो कहानी कैसी बन सकती है, बहुत ध्यान से समझना, इसे रटना है ही नहीं। ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपके प्रीवियस नॉलेज का एक रिवीजन करवा रहा हूं। तो भाई कुछ इस तरीके की कहानी है अगर, है ना, तो के कहां होगा भाई, देखो ये अल्फा और ये बीटा है, तो इसने कहा कि के इज लेस देन के, नहीं बोथ द रूट्स आर लेस देन के, तो के से दोनों रूट छोटे हैं, आपको यहां पे देख रहा हूं, अल्फा भी छोटा बीटा भी छोटा है, तो ये कहानी है। अब आप अपने दिमाग से बताओ, क्या ऐसी कहानी नहीं बन सकती थी कि भाई ऐसा कुछ बन रहा हो कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, ये अल्फा और बीटा भी यहां पे होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन अभी भी हमें दिख रहा है कि भैया जो के है अगेन इन दोनों से बड़ा है या फिर अल्फा बीटा छोटा, तो मतलब ये कंडीशन भी ली जा सकती थी। कहोगे बिल्कुल सही बात है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई साहब। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या हो सकती है, इसे भी देख लेते हैं आराम से। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका डाउनवर्ड मूव हो, कुछ इस तरीके का हो, और हमारा जो के है भैया यहाँ पे कुछ के हमारा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, भाई ये जो पॉइंट है ये अल्फा है, ये बीटा है, फाइन। अभी भी क्या अल्फा बीटा इज लेस देन के है, क्या ये कहानी बन सकती है भाई? कहोगे हाँ यार ये भी कहानी तो बन सकती है, बड़े आराम से बन सकती है। यहाँ पे d इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा है, अगेन अल्फा बीटा बराबर भले है लेकिन अभी भी के से छोटा है। कहोगे यार ये भी बात सही है। तो अब ये दोनों केसेस बने हैं, अब जो हम लोग फाइनल कंडीशन निकालेंगे वो दोनों चीजों के लिए सेम होना चाहिए, तब जाके हम काम कर पाएंगे। सबसे पहली चीज आप डिस्क्रिमिनेंट देखो, दोनों में ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी हो सकता है, इक्वलिटी का केस भी आ सकता है, दोनों में कॉमन है। बिल्कुल भाई यहाँ भी d ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। डाउनवर्ड से d को मत रिलेट कर देना बेटा, कई लोग इसी गलती में रह जाते हैं। d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आप सभी को दिख रही है भैया, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई 2a, एक्स एक्सिस वाला, y कोऑर्डिनेट पे होता है, जैसे ये y एक्सिस होता है ना, तो ये जो बॉटम है यहाँ पे माइनस डी बाई 4a आता, और सेम यहाँ भी माइनस बी बाई 2a। तो अगेन हमें क्या दिख रहा है, माइनस बी बाई 2a इज लेस देन के, या फिर हम सिंपली बोलें के इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a। बड़े मजे मजे में देख रहे हैं यार। अब समझो भाई ये जो k है इससे हम कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से समझना। f ऑफ k कहां पे होगा, कहोगे भैया जो वैल्यू होगी, जैसे k को हमने यहां पे पुट कर दिया तो जो y एक्सिस पे आ रहा होगा, तो f ऑफ k देखो पॉजिटिव आ रहा है। यहां पे देखो अगर हम f ऑफ k की बात करें तो ये डाउनवर्ड y एक्सिस, ये मान लो आपका y एक्सिस है, तो f ऑफ k मतलब k की वैल्यू पे हमें y नेगेटिव मिल रहा है, तो मतलब f ऑफ k लेस देन 0। क्या हम यहाँ पे कुछ निकाल पा रहे हैं? कहोगे नहीं यार। तो कैसे देखो यहाँ पे कंबाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है a ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ k जो है हमारा f ऑफ k भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हमारा a लेस देन 0 डाउनवर्ड है, और f ऑफ k जो है निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ही निगेटिव, तो हमें क्या मिलेगा, कहोगे ग्रेटर देन 0 मिलेगा। यहाँ पे आप समझो ध्यान से, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू एफ ऑफ के भी हमें ग्रेटर देन 0 मिलता है। तो कंबाइन जब हम कर रहे हैं तो हमें तीसरा केस क्या मिल जा रहा है भाई साहब, कहोगे भैया a इंटू एफ ऑफ के दोनों केसेस में इज ग्रेटर देन 0। बस यही तीन चीजें आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व करके इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। अब आप बताओ कोई नई चीज मैंने इसमें आपको बताई, कोई भी नई चीज आपको इसमें दिखी? नहीं। These all are the things जो आपने पिछली चीजों में यूज किया है, बस वही बेसिक सा नॉलेज और हमने यहां पे अप्लाई कर दिया है, सिंपल है। अब चलिए, हो सकता है कई लोगों को ना समझ में आए, अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलर केस, अब दूसरी कहानी क्या हो रही, इफ बोथ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन के। अब जो दोनों रूट्स हैं भैया वो ग्रेटर देन के हैं, मतलब अगर ऐसी कोई कहानी है मेरे भाई, तो ये अल्फा बीटा जो है, अभी वाले अल्फा बीटा ये बड़े हैं के से, मतलब कि हमारा के कुछ यहां पे लाई कर रहा होगा डेफिनेटली, है ना, यही कहानी है। और अगर हम रिवर्स वाली बात करते हैं भाई, इस तरीके से कुछ होगा और हमारा कुछ यहाँ पे ये लाई कर रहा होगा, अल्फा और ये बीटा है, और के की बात अगर हम कर लें तो के इस तरीके से है। अब आप समझने की कोशिश करना ध्यान से थोड़ा सा,
कि भाई क्या यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती? कहोगे बिल्कुल बन सकती। अगेन अल्फा एंड बीटा इट मींस बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। अगेन अगर हमने यहाँ पे ये वाला केस इक्वलिटी वाला बनाया तो अगेन हमें क्या समझ में आ रहा है? बोथ द रूट्स अगर इक्वल भी हो गए, यहाँ अल्फा और बीटा दोनों यहीं पे लाई करने लगे, अगेन ये केस से बड़े हैं, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या यहाँ आइडेंटिफाई की कि d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये कंडीशन हम फुलफिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट कौन सा वर्टेक्स वाला, एक्स पे कौन सा पॉइंट है? ये तो मान लो आपका वाई एक्सिस है सपोज, है ना, ये मान लिया हमारा वाई एक्सिस है, ये मान लिया हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस है। क्लियर है? दोनों में हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। चलो आप के उधर रखो या इधर रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगेन हमारा अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन के, चाहे के नेगेटिव हो चाहे जो भी हो, क्योंकि अल्फा बीटा हमने उस साइड रखा हुआ है अभी। अब समझने की कोशिश करते हैं, ये माइनस बी बाई 2a है ना, यहां भी हमें पॉइंट माइनस बी बाई 2a ही मिल रहा है एक्स एक्सिस पे। तो जो माइनस बी बाई 2a इस केस में क्या है भैया? ये के से बड़ा है, माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन के। कंडीशन नंबर 3 क्या निकाल सकते हैं? एफ ऑफ के की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है भाई, अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं इस ग्राफ को तो के पे जो एफ के अंदर मतलब फंक्शन में रख दोगे वैल्यू, देखो वाई पॉजिटिव पे मिल रहा है, इट मींस एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन 0, अपवर्ड फेस है, यहाँ पे ए इज लेस देन 0 है, और एफ ऑफ के यहाँ पे हमारा अगर के की वैल्यू देखो इस ग्राफ को यहाँ लेके आओगे, के पे वैल्यू देखो तो ये निगेटिव में मिल रहा है, इट मींस एफ ऑफ के इज लेस देन 0। अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों निगेटिव 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 मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं, और यहाँ भी हमें सेम कहानी देखने को मिल रही है कि ये पॉजिटिव हो जाता है। इट मींस कि भैया जो कॉमन कंडीशन निकल रही है दैट इज ए इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, ये कहानी नंबर 2 है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अभी जैसे ही तीसरा केस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या फर्क निकला? क्योंकि पहला कंडीशन सेम है, दूसरे कंडीशन में दिक्कत है, यहाँ के इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a था, यहाँ के इज लेस देन माइनस बी बाई 2a है। तीसरा कंडीशन भी सेम है, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ऑफ। अगर रटोगे तो बार बार भूल जाओगे, डर लगेगा, रटना है ही नहीं। एक बार जैसे आप वीडियो देख के जाते हो, आपको क्या करना है, एक बार खुद से रफ पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे आपका काम आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 0। ये इंटरेस्टिंग केस है, दिस इज द इंटरेस्टिंग केस कि जो के है भैया वो रूट के बीच में लाई कर रहा है। मतलब अगर कुछ ऐसा ग्राफ बना तो भैया के कुछ हमारा यहाँ पे है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। भैया कुछ इस तरीके से भी हमारा ग्राफ बन सकता है। कहोगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, के हमारा कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या हम यहाँ पे ये वाले केस की बात कर सकते हैं? ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? क्योंकि नहीं यार, यहां तो कह रहा के अल्फा बीटा के बीच में होना चाहिए। जब अल्फा बीटा बराबर हो गया तो उसके बीच में जगह ही कहां बचा? 2 और 2 के बीच में है कोई जगह कि कोई तीसरा आदमी आके रह सके? नहीं भैया, बीच में के को रखना है। सो दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी फेल्ड हियर। हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ किसी और तीसरे पड़ोसी को जगह दे दे। भैया एक ही घर है, 2 लोग ऑलरेडी रह रहे हो, कहां से जगह मिल पाएगी आप? तो ये केस नहीं हो पाएगा, d बराबर 0 कर दे, क्योंकि के भाई साहब को दोनों के बीच में रखना है। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो हमारी क्लियर हो गई कि d इज ओनली ग्रेटर देन 0। यहां पे हम ये नहीं कर पाएंगे d इज लेस और इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? पॉइंट नंबर 2, माइनस बी बाई 2 हो सकता है कुछ यहां हो सेंटर में, है ना, माइनस बी बाई 2 शायद यहां सेंटर में हो। क्योंकि बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं माइनस बी बाई 2 इज लेस देन के? नहीं 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 नहीं, गलत, रॉन्ग, स्टॉप, यहीं रुक जाओ बेटा। क्यों रुक जाओ? क्या मसला फंस गया भाई साहब? अरे बेटा के तो यहां भी हो सकता था, तब तो तुम कहोगे बात बदल गई। बिल्कुल भाई, अब के ग्रेटर देन हो गया, है ना। यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे के लेस देन माइनस बी बाई 2, यहाँ के ग्रेटर देन था, क्योंकि ये नहीं कहा कि कहाँ के होगा, बस इतना हमें पता है के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बीच में कहीं भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है। तो वो वाली गलती हमें नहीं करने, मतलब वो पॉइंट वैलिड नहीं है। फाइन। अब एफ ऑफ के की बात करते हैं भाई। एफ ऑफ के देखो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब नीचे निगेटिव में मिल रहा है। तो एफ ऑफ के की अगर हम बात करें तो इस केस में लेस देन 0 आ रहा है,
और एफ ऑफ के की बात अगर हम यहां पे करें तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दोनों मैच हुआ? नहीं हुआ। अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे a पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, तो a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव बन जाएगा। वहां भी देख लेते हैं, यहाँ पे a हमारा जो है लेस देन 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 बन जाएगा। ये दोनों केस सेम बन रहा है, तो हम ये केस यहां जरूर ले सकते हैं कि a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0। बस यही दो कंडीशन हमें इस तीसरे वाले में मिलेगी। अब आई होप कि आपको और चीजें समझ में आई होंगी, आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई लोकेशन ऑफ रूट बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, चीजें हैं क्या, और इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं, हमें खुद से करने की जरूरत है। तो ये इजीएस्ट वीडियो होगा लोकेशन ऑफ रूट पे जो अभी तक आपने कभी देखा होगा, है ना। ये तीसरा हो गया, ये दूसरा कंडीशन, ये पहला। अभी तक तो कहानी थी जब हम सिर्फ एक के से खेल रहे थे। अब कहानी में जरा सा ट्विस्ट आएगा कि दो दो के आएंगे, K1 एंड K2। वो तो और आसान है यार, उसमें आपको डरने की जरूरत एकदम नहीं है। तो ये कहानी हो गई कि भैया पहले के लिए ये केस, दूसरे के लिए ये केस और तीसरे के लिए ये केस। बहुत सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ लेते हैं भैया पॉइंट नंबर 4 पे। इफ एग्जैक्ट, अब यहाँ देखो दो दो के की कहानी आ रही है, एक K1 की और एक K2 की। यहाँ दो दो के हमें मिलेंगे परेशान करने के लिए, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखना और जो जो बोल रहा है वो करते चलना है। कहानी खत्म है भैया। इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल K1 एंड K2। समझना ध्यान से भैया, K1 और K2 कोई इंटरवल है और एग्जैक्टली वन रूट जो है हमारा लाई कर रहा है। मतलब कि भैया अगर ये अल्फा है ना, ये बीटा है, तो सिर्फ एक रूट है जो K1 और K2 के बीच में हो सकता है। K1 K2 कुछ ऐसा हो, यही हो ही सकता है, और क्या तरीका है आपके पास? कोई तरीका नहीं बेटा। हो सकता है K1 यहाँ होता, K2 कुछ यहाँ होता। अभी के लिए हम मान लिए भैया जो K2 है वो K1 से बड़ा है, मान लो, ठीक है। जब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा तो आपको खुद विजिबल हो जाएगा कि क्या कहानी है। चलिए आपके संतुष्टि के लिए बेटा मैं ऐसा भी काम कर लेता हूं कि भैया आप तो गलत बता दोगे, मुझे समझ में नहीं आएगा, आप K1 K2 की पोजीशन बदल लो भैया, K1 आप इधर रख लो, K2 आप इधर रख लो। सारे पॉसिबल केसेस में बना दे रहा हूं आपके लिए, है ना। अब बढ़ते हैं भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डाउनवर्ड हो, बिल्कुल हो सकता है ना। और यहाँ पे ये जो कहानी है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। क्लियर? अब समझने की कोशिश करो भैया, K1 K2 मान लो यहाँ K1 है, यहाँ K2 है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई उस वाले रूट के बीच में हो, ऐसी भी कहानी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है भाई। ये देखिए ध्यान से, ऐसा हुआ कुछ, और यहाँ पे हमारे जो रूट्स हैं ये देखिए अल्फा है और यहाँ पे हमें एक रूट बीटा मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है कि K1 K2 कुछ यहाँ पे हो, K1 और यहाँ पे भैया हमारा कुछ K2 है, ऐसे भी कहानी बन सकती। तो ये पॉसिबल केसेस हैं। अब इसमें समय ये छाट के निकालना है कि भैया क्या कॉमन कंडीशन मिल रहा है, और जो कॉमन कंडीशन मिलता है ना, चूंकि जगह की कमी है मैनेज तो हमें करना पड़ेगा, यहां पे लिख लेंगे भाई साहब। सो पॉइंट नंबर 1 आप सभी लोगों को क्या दिख रहा है? क्या अल्फा और बीटा बराबर होता तो ये कहानी हो सकती थी? कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली वन रूट की बात कर रहा है। अगर डे 0 हो जाएगा तो दोनों रूट, जैसे अल्फा बीटा, मान लो हमने कुछ ऐसा ग्राफ अगर बना दिया इसके यहाँ पे, तो अल्फा बीटा दोनों K1 K2 के बीच में कोइंसाइड हो जाएंगे, जो कि मामला खत्म कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज की ओनली D इज ग्रेटर देन 0, यही मात्र एक पॉसिबल केस है। अब बताओ क्या K1 और K2 के लिए हम लोग कोई -b/2a का रिलेशन निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि मान लो -b/2a यहाँ कुछ लाई कर रहा है। अब ये जो K2 यार इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, तो कोई भी रिलेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं मिल रहा है। -b/2a हाँ यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, तो दूसरा भी रिलेशन फेल हो गया। तीसरी बात करते हैं, देखो एफ ऑफ K1 यहाँ पे क्या ऊपर मिल रहा है हमें, तो एफ ऑफ K1 देखो भाई साहब ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ K2 लेस देन 0 है। फाइन, क्लियर है? यहाँ पे भी देखो ध्यान से, एफ ऑफ K1 लेस देन 0, एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ K1 गड़बड़ हो रहा है ना। यहाँ पे क्या भी है, एफ ऑफ K1 लेस देन 0 है और एफ ऑफ K2 यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 0, ये दोनों आपस में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। नहीं भैया दोनों कॉमन नहीं है कुछ भी। यहाँ पे देखो एफ ऑफ K1 लेस देन 0 है
और यहाँ पे एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0 है। फाइन, इस केस में देखो भाई क्या कहना है कि एफ ऑफ k1 जो है भैया ये हमारा ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ k2 जो है हमारा भैया लेस देन 0 है। तो सब में अलग अलग कंडीशन आ रहा है, लेकिन ध्यान से समझो, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, फाइन, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ये लेस देन 0 आ रहा है। आप समझो ध्यान से, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, तो ये अगेन लेस देन 0 आ रहा है। यहां भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों ही अपोजिट है, तो अगेन सेम कहानी है भैया, ये लेस देन 0 आ रहा है। अगर आप यहां भी मल्टीप्लाई करते हो एफ ऑफ k2 तो अगेन ये लेस देन 0। तो मतलब अब चारों जगह कंडीशन सेम मिल रहा है। क्या होगा अगर मैं इनके सामने a से भी मल्टीप्लाई कर दूं, a इंटू एफ ऑफ k1 k2, कहोगे ये तो सही रहेगा क्योंकि यहाँ a पॉजिटिव है तो ये अगेन लेस देन 0 रहेगा। यहाँ भी हमने a का मल्टीप्लाई किया तो ये भी a पॉजिटिव तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ a लेस देन 0 है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन 0 फिर केस फेल हो जाएगा। तो यही कॉमन कंडीशन निकल रहा डेट कि भैया हमें ऐसा है कि एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 इज लेस देन 0। बस यही दो कंडीशन में खुश रहिए, इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपका उद्धार होगा, बात खत्म। आया समझ में? थी चीजें आसान? बहुत आसान है यार, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको अपना बेसिक नॉलेज यूज करते चलना है। तो सिर्फ ये दो केसेस अगर आपने लगा दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिख रहा है पूरा स्क्रीन? बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक मैनिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल यार जे एस्पिरेंट्स के लिए, खास करके मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैथ्स का जो पेपर सेट हो रहा है यार काफी ज्यादा टफ हो रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको बच के रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। चलिए भैया आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पांचवा केस देखते हैं। इफ बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर कॉन्फाइंड बिटवीन k1 एंड k2। मतलब क्या हुआ भाई कि यहां पे यार ऐसा कुछ है अगर, है ना, और हमने ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट किया, तो जो दोनों रूट्स हैं कॉन्फाइंड है, मतलब बीच में है k1 k2 के। समझो ध्यान से मेरे भाई, समझो समझो कि भैया ये जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, यहाँ दोनों रूट्स जो हैं अल्फा और बीटा, यहाँ भी यह जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये कॉन्फाइंड है बिटवीन k1 एंड k2। k1 k2 के जाल में फंसे हुए हैं बेचारे, क्या करोगे, नहीं निकल पा रहे हैं। आप ध्यान से समझो, क्या यहाँ ये वाला केस पॉसिबल है? कहोगे बिल्कुल पॉसिबल भैया, यहाँ अल्फा बीटा बराबर होगा, है ना, फिर भी वो k1 k2 के बीच में है। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो, ये वाले केस की हम बात करें तो क्या यहाँ पॉसिबल? बिल्कुल भाई, यहाँ अल्फा बीटा बराबर होगा तो तब भी ये k1 k2 के बीच में है। तो सबसे पहली चीज हम नोट डाउन कर सकते हैं भाई साहब कि जो हमारा d है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वलिटी भी होल्ड कर सकती है। पॉइंट नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस बी बाई 2a। व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस बी बाई 2a। यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है दूसरा भी कंडीशन दोनों में कि भैया माइनस बी बाई 2a बीच में है, ये k2 है और ये k1 है। पॉइंट नंबर 3, अगर हम एफ ऑफ k1 की बात कर लें भाई तो क्या मिलेगा? यहाँ एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। फाइन, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एफ ऑफ k2 भी हमें ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। अच्छी बात है भाई। अगर आप यहाँ भी देखो तो एफ ऑफ k1 जो है हमें लेस देन 0 मिल जाएगा और एफ ऑफ k2 क्या मिल जाएगा भैया? हमें ये भी लेस देन 0 मिल जाएगा। समझना बहुत कंफ्यूजिंग चीज है ये, यहीं पे बच्चे मात खा जाते बेटा। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो ये क्या मिलता है? एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। आप इस केस में भी दोनों को मल्टीप्लाई करते हो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, तो बेटा ये भी आपको मिलता है ग्रेटर देन 0। तो क्या ये चीज हम यहाँ लिख दें कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज ग्रेटर देन 0? क्योंकि बात तो सही है। क्या ये यहाँ पे लिख जा सकता है? क्योंकि भाई दोनों में मिल रहा है। देखो यही बच्चे कंफ्यूज, यार अब क्या करें? तो भैया इसका जवाब है, आप बताओ पहले क्या जवाब है? ओके भैया इसका जवाब है नहीं लिख सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? समझो ध्यान से बेटा, यहां पे मैं समझाता हूं, ठीक है। यहां पे इस केस की तो बात हो रही, व्हाट इफ अल्फा और बीटा यहां पे हैं
फाइन। और मैंने कहा चलो भाई एक और ऐसा केस बना लेते हैं, अल्फा और बीटा यहाँ पे है। मैंने कह दिया भैया ये जो K1 है यहाँ पे, K2 यहाँ पे है। नाउ K1 K2 इज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यहाँ भी देखिए भैया K1 है, यहाँ भी K2 है। आप एफ ऑफ K1 देखोगे लेस देन 0, एफ ऑफ K2 देखोगे लेस देन 0। यहाँ एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करो दोनों नेगेटिव, तो अगेन यहाँ भी देखो एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 जो है हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। यहाँ भी एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 देखो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि दिस कंडीशन इज फॉर दिस और दिस, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो भैया यहां जवाब गलत आ जाएगा जब आप इससे सॉल्व करोगे। तो डिफरेंशिएट ऐसे होगा, ऐसा कुछ काम करते हैं भाई, जो एफ ऑफ K1 है ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ K1 क्या लेस देन 0 है, यहाँ a नेगेटिव है ध्यान से समझना, और यहाँ a पॉजिटिव है। तो अगर a इंटू एफ ऑफ K1 करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, a इंटू एफ ऑफ K2 करेंगे तो भी ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, और ये लेस देन है, a लेस देन 0 है। तो जैसे ही हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू एफ ऑफ K1 नाउ क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अभी ये लेस देन 0, a भी लेस देन 0 है, तो अभी यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ K2 क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस we will write a into f of K1 is greater than 0 and we will write a into f of K2 is greater than 0। ये चार कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी फॉर दिस केस। ये है। अब आप ये वाली चीज यहाँ पे देखोगे तो ये चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एफ ऑफ K1 लेस देन 0 a ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ K1 लेस देन 0 मिल रहा है ना। तो देखो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट हो गया, ये डिफरेंशिएट हो गया, इससे यहाँ अलग मिल रहा है वहां अलग मिल रहा है। तो ये इस केस के लिए चीज सही है और वो उस केस के लिए सही होगा, जो कि अभी हम जस्ट आगे देखेंगे, है ना। तो ये कहानी है पांचवें केस, जब दोनों रूट्स कॉन्फाइंड है बिटवीन K1 एंड K2। ये K1 K2 के बीच में हमारे भाई साहब अल्फा और बीटा जी फंस चुके हैं। तो ये है एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर केस नंबर 5। Moving for case number 6, if K1 and K2 lies between the roots of f of x is equal to 0। अब तो आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी भाई कि ऐसा कुछ है मामला, या फिर कुछ ऐसा बन सकता है मामला। अभी कहानी क्या है, K1 K2 lies between the roots, ऐसा कुछ हो सकता है। ये K1 K2 हो गया, रूट्स को अलग पेंसिल से मार्क करते हैं भैया। यहाँ पे हमने बोला ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा है भाई साहब ये बीटा है। क्लियर है, समझना ध्यान से भाई सभी लोगों। ये चीज जब आप देख रहे हो, है ना, तो सबसे पहले बताओ, जो हम बेसिक केस की बात करते थे d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्या इक्वलिटी होल्ड हो सकती कहोगे? नहीं, क्योंकि K1 K2 को बीच में कैसे डालोगे, जब अल्फा और बीटा को बराबर कर दोगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, d शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, क्या हम -b/2a से कोई रिश्ता निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे f ऑफ K1 की बात करेंगे, तो f ऑफ K1 इज लेस देन 0, f ऑफ K2 इज लेस देन 0, और a जो है ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे देखते हैं ग्रेटर देन 0, f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, क्या दोनों मैच हो रहा है? नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो मैच हो जाएगा, f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो क्या ये गलती हमें करनी है, इसको लेना है? कहोगे नहीं, क्योंकि ये इस केस के लिए भी वैलिड है, ये इस केस के लिए वैलिड है, तो ये हमें नहीं लेना है। क्या लेना है? इंडिविजुअल a इंटू एफ ऑफ K1। तो ध्यान से समझो, अगर यहाँ a ग्रेटर देन 0 है तो a इंटू एफ ऑफ K1 बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, सॉरी लेस देन 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये लेस देन a इंटू एफ ऑफ K2 कितना आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ a लेस देन 0 है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव का कर रहे हैं। a इंटू एफ ऑफ K1 भाई साहब क्या आ जाएगा, लेस देन 0। a इंटू एफ ऑफ K2 क्या आ जाएगा भाई साहब, लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या कहानी होगी कि भैया दूसरा केस है a इंटू एफ ऑफ K1 इज लेस देन 0, और तीसरी कंडीशन है a इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0, है ना। और ये देखो डिफरेंशिएट हो रहा है, इसमें ग्रेटर था इसमें लेस था, लेकिन ये दोनों में वैलिड था, सो हम इन दोनों में ये वाला केस यूज नहीं करेंगे।
सो दिस इज ऑल, ये हो गए 6 केस आपके क्लियर, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। अब आई होप आपको इसमें कुछ रटना नहीं पड़ा होगा और न रटने की जरूरत है। ओके, नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन जो कि जेईई में पूछा गया अभी ताजा 2023 में, फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर लाइज इन द इंटरवल 1,2 एंड इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2,3। देखो थोड़ा सा घुमाया है। जब आप चीजों को रटोगे, 1000 चीज रटोगे, 1001वां चीज पूछ देगा। 10 प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लिया तो 1,00,000 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहां घुमा दिया। ऐसा कुछ हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। यहीं पे बात खत्म हो जाएगी आपकी, कहानी वहीं खत्म करके आ जाओगे। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बताना है। हर चीज अपने माइंड में बिठा लो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें बताना क्या है। वैल्यूज ऑफ के ये हमें बताना भाई साहब, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 1,2 एंड इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवल, मतलब ऑब्वियसली दोनों रूट्स यहाँ पे डिफरेंट, d इज इक्वल टू 0 की कंडीशन की कहानी नहीं, कुछ ऐसा कहानी है भैया। इसका एक रूट ये मान लिया, इसका एक रूट हमने ये मान लिया, फाइन। वन रूट लाइज इन द इंटरवल 1,2, मान ली यहाँ 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है। क्लियर है। अब क्या है, और दूसरा जो रूट है वो लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में। 2 यहाँ पे है, इट मीन्स क्लियरली कि 3 यहाँ पे है। ये लोकेशन ऑफ रूट का घुमाया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट है ही नहीं कुछ यार। लोकेशन ऑफ रूट क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हम ये देख पा रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। हालांकि आपको समझ में आना चाहिए कि d ग्रेटर देन 0 यहां लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने पहले ही मेंशन कर दिया है कि भैया ये रूट है और दूसरा रूट इनके बीच में लाई कर रहा है। तो जो भी आप कंडीशन लगाओगे ना, आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा। बट डोंट बी कंफ्यूज्ड, जिसको करने का मन है वो कर लेगा, सिंपली फाइन। अब आपको एक चीज दिख रही होगी भैया, यहाँ पे जो कहानी है ना, अब हमें दो चीजें नहीं चेक करनी। रीजन बिहाइंड दिस कि हमें ये पता है कि a जो है ग्रेटर देन 0, तो सिर्फ यही केस है। इसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं भैया। f ऑफ 1 है, f ऑफ 2 है। f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ 2 इज लेस देन 0, है ना। और f ऑफ 2 यहाँ पे क्या है भैया, f ऑफ 2 लेस देन 0, f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। तो आप समझने की कोशिश करो, f1 इज ग्रेटर देन 0, f2 इज लेस देन 0, है ना। और यहाँ पे f3 जो है कहानी क्या कह रहा है भैया कि ग्रेटर देन 0 है ना, फाइन। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि या तो हम इन तीनों को इंडिविजुअल सॉल्व करके हम इनका इंटरसेक्शन ले लें, या फिर कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे f1 इंटू f2 दोनों लेस देन 0 आएंगे, एंड f2 और f3 भी जो क्या है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये भी आपका लेस देन 0 आएगा। तो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली जो आपकी कहानी है वो आसान बन जाती है, और यहाँ पे आप चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हो। तो जैसे हमने f1 f2 किया, मतलब क्या कर रहे हैं, x की जगह 1 रख दे रहे हैं, है ना। तो हमने रखा भाई 1, तो ये हो जाएगा भैया 2 माइनस 8 प्लस के इनटू f2। तो f2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 2 जा 16 प्लस के इज लेस देन 0। एक तो ये हमें सॉल्व करना है, एंड दूसरा क्या करना है, f2 इंटू f3। तो f2 तो हमने यहाँ निकाल लिया भैया 8 माइनस 16 प्लस के, 3 रखें, 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 24 प्लस के इज लेस देन 0। अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है। क्या मिलेगा ऊपर भाई, k माइनस 6 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, k माइनस 8 इज लेस देन 0, एंड यहाँ पे k माइनस 8 इंटू k माइनस 6 फाइन इज लेस देन 0। ये तो और आसान बन गया आपके लिए, क्योंकि 18 में 24 जा रहा है फिर भी आपका कह रहा है माइनस 6, 2 में 60 जा रहा है फिर भी माइनस 6 आ रहा है। तो क्या कर देंगे भाई कि k माइनस 6 इंटू k माइनस 8, दोनों सेम ही चीज बन गई ना फाइनली, इज लेस देन 0। अगर हम नंबर लाइन पे से प्लॉट करते हैं, 6 है ये 8 है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, तो k लाइज बिटवीन 6 एंड 8। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है, तो नंबर ऑफ हमें कितने इंटीजर्स मिल रहे हैं, 7 मिल रहा है ओनली।
6 और 8 के बीच में सिर्फ 7 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7, तो ओनली 1, इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो हमने d ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन क्यों अप्लाई नहीं किया। d ग्रेटर देन 0 यहां अप्लाई करने की इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको ये बड़ा ही क्लियर है कि अगर भैया ऐसा कुछ बोल रहा है तो ऑब्वियसली d ग्रेटर देन 0, बट आपकी मर्जी भैया, आप कर सकते हो, लगा लेते हैं। तो d कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू k है ना, शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, इक्वलिटी नहीं, फाइन। तो 64 माइनस 8k इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 8k इज लेस देन 64, इट मीन्स k इज लेस देन 8। तो मतलब अब इसका भी इंटरसेक्शन ले लो, तो k इज लेस देन 8 का इंटरसेक्शन इससे लोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली यही आएगा, यही तो आ रहा है। तो इसके बीच में कौन सा इंटीजर 7। तो अगेन दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, ग्राफ को ड्रॉ किया और जो चीज हमें दिखी बस वहीं पे काम कर लिया, और जैसे ही हमने काम किया चीजें हमें खुद बेखुद आसान दिखने लगी, है ना मजेदार। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो क्वेश्चन है दिस इज योर होमवर्क, आपको इसका जवाब करके फटाफट कमेंट सेक्शन बताना। ये एकदम स्टैंडर्ड केस है, जो मैंने पिछले केसेस बताए इसमें घुमाया भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ दिया। तो फटाफट इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में भर देना है। और वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रैंकर्स का ऑफिशियल टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होना है तो ये लिंक या तो आप डाल लो या फिर आप इसको सिंपली सर्च कर सकते हो। अगर आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो यू कैन मेल योर नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ऑन दिस मेल jerankers7@gmail.com। हम आपको अपने पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो jerankers7@gmail.com पे आपको मेल करना है, पर्सनल मेंटरशिप का आनंद उठाना है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस भाई देखो, कई बच्चे शुरू में ही डर जाते हैं कि यार लोकेशन ऑफ रूट्स है क्या। डरना नहीं है, मैं डर से जीत पाना है, कोई भी चीज नहीं यार, सब स्टार्ट हुआ है, वही उसी का सब कुछ एक्सटेंडेड वर्जन है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।